अच्छा, तो अब मैं इन शॉर्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि वैसे तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि दो जगह पे प्रॉब्लम आता है कि जो फंक्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मिसिंग नहीं होनी चाहिए और एक तो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो रिपीटेशन का तो आप सीधा सीधा ये है कि क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस लिखा होगा तो समझ जाए कि ये रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो फिर हमें इसका फंक्शन बनाने के लिए, ये फंक्शन नहीं है, अगर प्लस माइनस आ जाए तो ये फंक्शन नहीं होता। जैसे आप देखें कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन के साथ प्लस माइनस लगा दे तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। या आपको कह देता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो वाई किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो हमें इसका फंक्शन बनाने के लिए फिर हमें दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, एक प्लस के साथ, ठीक है, और एक हमें फंक्शन बनाता है माइनस के साथ। इस तरीके से हमें दो बनाने पड़ेंगे, फिर इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो रिपीटेशन का जो है कि वो तो हमें प्लस माइनस से पता लग जाता है। बाकी रह गया मिसिंग। तो मिसिंग के अंदर दो केसेस आते हैं। मिसिंग हमें दो जगह पे प्रॉब्लम करता है, दो जगह पे मिसिंग आती है। एक तो ये कि जब डिनोमिनेटर आ जाए, डिनोमिनेटर कैसे मिसिंग का पता बताता है कि देखिए अगर हम थ्री पुट करते हैं, एक्स कहाँ से लेना, हमने रियल नंबर्स में से एक्स लेना है और आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। ये हमारी मेन बात है कि हम जो नंबर पुट करते हैं वो डोमेन वाला पुट करते हैं और आंसर भी रियल नंबर ही आना चाहिए। तो डोमेन की जो डेफिनेशन लास्ट टाइम बताई थी कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यूज ऑफ वाई एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि एक्स के हम वो कौन से नंबर पुट करें कि जिससे आंसर भी वाई निकलना चाहिए, आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री। अब देखें एक्स अगर हम जीरो लेते हैं, एक्स जीरो लेते हैं, नंबर आता है, जो भी नंबर एक्स की जगह पुट करते हैं नंबर आ जाता है। मगर मसला कहाँ पे आता है, थ्री पे। जब हम थ्री लेते हैं डिनोमिनेटर से मसला आता है, अगर हम थ्री पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, नीचे जीरो आ जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी। तो एक तो मसला हमें आता है कि जब डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए, एक तो ये मसला आता है, इसमें नो मिसिंग बन जाती है, क्योंकि वो एक्स थ्री जो है वो आगे इन्फिनिटी के साथ जुड़ता है, इन्फिनिटी वहां पे मजबूती नहीं है। दूसरा में मसला आता है स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में अगर पॉजिटिव आंसर आ गया फिर तो मसला नहीं है। तो अगर नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट में, जैसे एक्स की जगह जीरो ले लें तो स्क्वायर रूट में क्या बन जाएगा, माइनस टू। जब स्क्वायर रूट में माइनस टू बनता है वो बन जाता है कम्प्लेक्स। तो वाई क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स आ जाएगा। जबकि हमारे जो वाई है उसमें तो कम्प्लेक्स है ही नहीं, हमारे पास तो आंसर क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। तो कौन से वाले नंबर फिर हमने शामिल करने हैं, तो इसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो हमने शामिल करने हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव क्या देता है आपको, कम्प्लेक्स देता है। तो दो जगहों पे मिसिंग वाला मसला आता है। ठीक है, इसमें मसला नहीं आता क्योंकि ना इसमें डिनोमिनेटर आ गए और ना इसके अंदर स्क्वायर रूट आ गया। तो मैं इन जनरल शॉर्टकट आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इतना डिटेल में तो आप लोग भी नहीं जाते। तो इन शॉर्ट में ये कहता हूँ कि पहली बात, इफ वी हैव नो डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर, वी हैव नो एक्स इन डिनोमिनेटर, क्योंकि एक्स के हम पढ़ गए एक्स की थी। अगर हमारे पास एक्स ना आए डिनोमिनेटर में, if we have no x in denominator and no x in square root, like जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें देखें डिनोमिनेटर में एक्स नहीं आ रहा, ना स्क्वायर रूट में आ रहा। या टू एक्स प्लस थ्री ओवर फाइव, इसमें भी देखें नीचे एक्स नहीं आएगा। ठीक है, या एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, तो स्क्वायर रूट में एक्स नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में भी एक्स ना आए और स्क्वायर रूट में भी एक्स ना आए, then domain will be all real numbers। ये वाला केस मैंने बताया था कि मिसिंग में हमें मसला आता है। ठीक है, और मिसिंग दो जगह पे आती है, एक डिनोमिनेटर से और एक स्क्वायर रूट से। डिनोमिनेटर से क्या होता है, इन्फिनिटी बन जाता है, वो शामिल नहीं होता। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि आयता आ जाता है, तो कम्प्लेक्स हम पढ़ ही नहीं रहे, हमारी कैलकुलस रियल नंबर वाली है। ठीक है, तो रिपीटेशन का तो प्लस माइनस की निशानी है,
तो मिसिंग में ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाला केस देखें, पहला वाला कि जिसके अंदर ना डिनोमिनेटर हो, ये शॉर्टकट बता रहा है कि डिनोमिनेटर में भी एक्स ना आता हो और स्क्वायर रूट में भी एक्स ना हो। ये स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है, एक्स नहीं आएगा। अगर एक्स आएगा फिर डोमेन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इफ वी हैव, अच्छा एक और चीज भी बता दूं कि इस चीज को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। यानी कि एक्स अगर ऊपर आता है, ठीक है, पॉजिटिव पावर, एक्स विद पॉजिटिव पावर, नीचे ना एक्स आए, अगर ये ऐसे आ जाता है एक्स माइनस 3 + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? तो वन एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नीचे आ जाए तो 1/x3 नीचे बन जाएगा, जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये वाला केस बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर पॉलिनोमियल हो, क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल का हो, पॉलिनोमियल ऐसा होता है कि जिसमें डिनोमिनेटर भी एक्स नहीं आता, स्क्वायर रूट में भी एक्स नहीं आता। जैसे ये सारी एग्जांपल जो है, ये सारी क्या पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। रिपीट, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऊपर एक्स पॉजिटिव पावर के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि इसमें एक्स ऊपर तो है मगर पॉजिटिव पावर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है वो आपने हमेशा क्या लिखनी है, रियल नंबर। सेकेंड, इफ वी हैव डिनोमिनेटर, अगर हमें एक्स डिनोमिनेटर में मिल जाए जैसे ये था, तो इस केस में इन्फिनिटी आता है। तो देन डोमेन इज ऑल रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर पॉइंट। ये सबसे शॉर्टकट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये शॉर्टकट पॉइंट बता रहा हूँ डोमेन निकालने। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो इसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, रियल नंबर। और पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऊपर एक्स हो और पॉजिटिव पावर के साथ, नीचे कोई एक्स ना आता हो, ना उसके में एक्स आता है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए, फिर आपने क्या करना है कि रियल नंबर्स में से डिनोमिनेटर वाले पॉइंट क्या करने हैं, माइनस कर देने हैं, तो वो डोमेन हो जाएगी। तीसरा कि अगर वी हैव एक्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में अगर एक्स आ जाता है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में एक्स आ जाता है तो देन डोमेन इज टर्म इनसाइड रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपने बातें याद रखनी है जी, ये आपकी डोमेन को कवर कर देगा शॉर्टकट के तौर पे। दोबारा देख लें, अगर एक्स ऊपर हो, पॉजिटिव पावर हो, नीचे एक्स ना आता हो, स्क्वायर रूट में भी एक्स ना आता हो, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, ठीक है। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर आ जाए, जैसे ये एग्जांपल थी डिनोमिनेटर एक्स आ जाएगा, तो इसमें एक्स का पॉइंट क्या बनेगा, एक्स माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 वो पॉइंट है जिसकी वजह से इन्फिनिटी आता है। तो हमने डोमेन क्या लिखनी होगी कि जो डोमेन होगी, डिनोमिनेटर में अगर एक्स आ जाता है तो डोमेन कैसे लिखेंगे, ये नंबर में से डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को क्या करना है, माइनस करना है, जिसकी वजह से वो 0 बनता है, ठीक है। अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात ये कि अगर इसके रूट में एक्स आ जाए तो फिर इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, जो टर्म आ रही है रूट के अंदर उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे ये एग्जांपल थी कि एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट जो है एक्स एक्स स्क्वायर रूट में आ गया, तो इसकी डोमेन जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे एक्स माइनस 2
ग्रेटर देन 0। टर्म इनसाइड रूट, उसको क्या ले लेना, पॉजिटिव ले लेना। तो इसके अंदर देखें, रूट के अंदर टर्म कौन सी थी, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता, वो कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये 3 आपने कंडीशन याद रखनी है। ओके जी, अभी मैंने 3 चीजें आपको बताई थी कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डोमेन के लिए। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं कि एक अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो पॉलिनोमियल की डोमेन हमने क्या करनी होती है, ऑल रियल नंबर रखनी होती है। सेकंड, कि अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो रियल नंबर्स में से वो पॉइंट हमने माइनस करने होते हैं। और तीसरा क्या है कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव अगर हम लें तो वो आपके पास क्या देता है, कम्प्लेक्स दे देता है, तो इसलिए हम वो नहीं लेते। तो अब इसकी एग्जाम्पल कुछ करवाता हूँ। पहली एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। अगर y इक्वल टू आपके पास है x² प्लस 2x प्लस 6, आपको कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन की क्या करनी है, डोमेन निकालनी है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि y किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, x² माइनस 2x प्लस 6 को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या बताई थी, ये जरा देखें। पहला क्या था कि पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, पॉलिनोमियल की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें ना डिनोमिनेटर आता है और ना ही स्क्वायर रूट में एक्स आता है। तो अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर देखें, इसकी एक्स आ गया, मगर एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव पावर आ गई। डिनोमिनेटर में भी एक्स नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में भी नहीं आएगा। तो इसकी सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ए डोमेन ऑफ वाई। अगर ये वाई लिखा है तो वाई लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखा है तो, अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब इसको हमने इंटरवल में भी आंसर लिखना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। इसका ग्राफ क्या होगा, ये 0 रियल नंबर लाइन बनानी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो रियल नंबर लाइन हो गई। इसका आंसर क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपने इसके ऊपर बनानी, ये आंसर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है, ये इसकी आंसर लाइन है। तो इसका जो इंटरवल में आंसर होगा वो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि ये सारा का सारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये सारा का सारा क्या डोमेन। तो पॉलिनोमियल की डोमेन को हमने कैसे लिखना है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर, और ये इसका क्या बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू x/2 प्लस x² माइनस 1। इसका सोल्यूशन देखें। अब इसमें भी देखें, x नीचे नहीं आ रहा, x डिनोमिनेटर में नहीं है, और ना ही स्क्वायर रूट में भी x नहीं आ रहा। तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। और फिर वही उसी तरीके से, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये इसका आंसर। और इंटरवल में आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। यस सर। सेकेंड एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल देने लगा हूँ दूसरी वाली जहाँ से प्रॉब्लम आता है। y इज इक्वल टू x-1 ओवर x-3। अब देखें, डिवाइड में क्या आ गया, x आ गया डिनोमिनेटर में। अभी हमने ये बात की थी, 3 केस पढ़े थे डोमेन निकालने के। पहला क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आ जाए तो ऑल रियल नंबर जिसकी डोमेन होगी। अब दूसरा ये वाला केस, दूसरा केस क्या है कि अगर हमें x मिल जाए कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो हमने कैसे डोमेन लिखनी है, फिर रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर से जो पॉइंट आएंगे वो माइनस कर देंगे। तो इसकी डोमेन अब हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखें, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर के पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। डिनोमिनेटर आ गया ना, x आ गया डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कहेंगे, x-3 को ये 0 के इक्वल पुट कर देंगे। डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना, जहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा 3।
तो ये वाला पॉइंट जो है ये डिनोमिनेटर पॉइंट कहलाता है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा था, इफ वी हैव एक्स इन डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए तो फिर डोमेन कैसे लिखनी है, रियल नंबर्स में से डिनोमिनेटर वाला पॉइंट क्या करना है, माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर पॉइंट कौन सा होता है कि ये जो डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से जो पॉइंट आएगा ये आपका डिनोमिनेटर पॉइंट होगा। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इसकी डोमेन क्या लिखनी है, इसकी डोमेन क्या लिखी अभी बताई थी, डोमेन ऑफ वाई, जैसे वाई दिया हुआ है, डोमेन ऑफ वाई क्या बताया था, रियल नंबर में से माइनस करना है किसको, डिनोमिनेटर पॉइंट को। रियल नंबर ये अभी बताया था आपको, ये देखें कि अगर डिनोमिनेटर आ जाता है तो रियल नंबर्स में से माइनस करना है किसको, डिनोमिनेटर वाला पॉइंट। तो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट क्या था, इसका डिनोमिनेटर क्या था, x-3, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, जहां से हमें वो पॉइंट मिल गया, डोमेन आपकी ये निकल आई। अब आपने इसका आंसर जो है इंटरवल में बनाना है, और इंटरवल हमें मिलता है रियल नंबर लाइन से। अब इसकी रियल नंबर लाइन बनाता हूँ। इसकी रियल नंबर लाइन क्या होगी, सेंटर में 0, इस साइड पे -∞, इस साइड पे +∞। आंसर क्या निकला है, 3 निकला है। ये आपका 3 आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा, ये इसकी अपनी पोजीशन पे होगा। तो रियल नंबर में से सिर्फ 3 निकालना है। रियल नंबर की लाइन कौन सी होती है, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी लाइन कौन सी है, रियल नंबर की। इसमें से किसको निकालना है, 3 को। तो ये 3 पे क्या हो गया, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल, आप ओपन सर्कल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटरवल क्या बनेगा इसका इंटरवल क्या बनेगा, -∞ से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर होगा, -∞ से 3 और 3 से इन्फिनिटी। आंसर आपके एक इंटरवल में लिखना है, एक आपने ग्राफ में लिखना है। दोबारा देखिए, y इक्वल टू क्या था क्वेश्चन, x-1 ओवर x-3, डिनोमिनेटर आ गया। जब डिनोमिनेटर आएगा तो आपने उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करके वहां से पॉइंट निकाल लेना है। फिर डोमेन आपने लिखनी है, रियल नंबर में से उस पॉइंट को क्या करना है, माइनस करना है। फिर रियल नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे बनाते थे पहले भी। ये पॉइंट जो आया है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये फिर शामिल नहीं है, माइनस का मतलब ये शामिल नहीं करना, तो बाकी सारा शामिल है। तो ये सारा बाकी शामिल हो गया, उसमें से इस 3 को क्या कर दिया, निकाल दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0, -∞, इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 लगा दें, ये पूरी लाइन, और इसमें से 3 को क्या कर दें, क्रॉस कर दें, यहाँ पे 3 शामिल नहीं करना। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो इंटरवल आपका क्या बनेगा, -∞ से 3 और 3 से इन्फिनिटी। इसकी एक एग्जांपल और करता हूँ, सेकंड एग्जांपल, कि f(x) इज इक्वल टू x ओवर x² -4। अब ऊपर को नहीं देखना, हमने डिनोमिनेटर को देखना। जहां पे भी आप देखें इस क्वेश्चन में भी x-1 था, तो हमने ऊपर वाले को नहीं देखना, डिनोमिनेटर को देखना, ठीक है। अब इसको क्या करना है जी, सोल्यूशन में डिनोमिनेटर पॉइंट निकालने। वो कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। यहाँ से आपने डिनोमिनेटर के पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट बन जाएंगे, एक आपके पास बन जाएगा -2, एक आपके पास 2। एक भी बन सकता था और 2 भी बन सकते हैं। अब आंसर कैसे लिखना है, तो पहले आप बनाएंगे रियल नंबर लाइन, ये आपका 0, ये आपका -∞, ये आपका इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। और डोमेन कैसे लिखनी है, डोमेन f(x), क्योंकि f(x) दिया है तो f(x) लिखेंगे। रियल नंबर्स में से माइनस करना है किसको, ये वाले जो पॉइंट आए हैं। तो -2 और 2 को क्या किया, माइनस किया। इंटरवल में आंसर कैसे बनेगा, कि रियल नंबर्स में से इन दोनों को क्या किया, माइनस किया। ये सारा रियल नंबर लाइन है, इसमें से -2 भी निकल गया, इसमें से 2 भी निकल गया, ठीक है। रियल नंबर लाइन में से -2 भी निकल गया, 2 भी निकल गया। अब आंसर क्या बनेगा, कौन सी लाइन बच गई है, एक -∞ से ये वाली बची, एक यहाँ से यहाँ तक बची, और एक यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, -∞ से -2, फिर यूनियन, ठीक है। -∞ से -2, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो -2 से 2, फिर आप लिखेंगे यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर। दोबारा देख लें, तो ये आपके पास फंक्शन है। तो डिनोमिनेटर जब आ जाए उसको इक्वल टू 0 पुट करें, उसको सॉल्व करें, 2 वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। और इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स में से ये जो पॉइंट निकले इनको क्या करना है, माइनस करना है।
फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इसका ग्राफ बनाया, 0, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये 2 पॉइंट शो कर दिए, ये दोनों पॉइंट क्या किए, माइनस किए, शामिल नहीं करने, ये दोनों निकाल दिए। तो ये बाकी लाइन जो है वो अपने इसको इंटरवल में लिखना है। ये वाली लाइन कौन सी है, -2 से इस साइड वाली, -इन्फिनिटी से -2, ये वाला काम आ गया। ये वाली लाइन कौन सी है, -2 से 2 वाली है, तो ये वाला आ गया। और तीसरी लाइन कौन सी है, 2 से इन्फिनिटी, तो वो ये आ गया। नो सर, सर आ गई है, वो कर दो। ओके जी। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, ये थर्ड एग्जांपल, कि अब स्क्वायर रूट आ जाता है, जैसे ये आ जाता है x-2। तो अभी हमने ये केस किया कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए, इफ वी हैव x इन स्क्वायर रूट, तो फिर डोमेन कैसे लिखनी है, कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होगी उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेना। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो अब इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। डोमेन ऑफ y क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है, जो स्क्वायर रूट के जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है, अंदर वाली टर्म कौन सी है, x-2, इसको क्या कर लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लेना, ये इसकी डोमेन है। दोबारा देख लें, ये लिखाया था कि इफ वी हैव x इन स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट में x आ जाए तो फिर डोमेन कैसे निकालनी है, डोमेन कैसे निकालनी है कि टर्म जो होगी इनसाइड रूट, रूट के अंदर जो टर्म होगी इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लेना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये क्वेश्चन था, x-2 आ गया था स्क्वायर रूट में, तो x-2 क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये कौन सी इनइक्वालिटी बन गई, लीनियर वाली। तो लीनियर इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना आता है, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 2, ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसका आंसर ग्राफ में बनाना है, ये 0, ये -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये 2 आ गया, ये इसका ग्राफ बन गया, 2 शामिल है, इनके इक्वल है, इंटरवल क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, कि अगर y इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स स्क्र -x -6 आ जाता है स्क्वायर रूट में। अब सोल्यूशन, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ y स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट में जो भी चीज होगी उसको हमने क्या करना है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना। जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना और सॉल्व कर लेना। तो ये हमने स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, x स्क्वायर -x-6 था, तो इसको हमने ग्रेटर देन 0 पुट किया, इसको हमने ग्रेटर देन 0 पुट किया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x+2, इसको सॉल्व करना पड़ा हुआ है, दोबारा नहीं बताता, x-3 ग्रेटर देन 0। फिर हमने ये इस तरीके से काम किया था, अगर आपको याद हो, एक प्लस किया था, एक माइनस किया था, एक प्लस किया था, याद करें। तो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है, तो ये इसका आंसर ये था और ये था, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, यही इसकी डोमेन है। ये ग्राफ आएगा 0, -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, 3, -2, ये इसका एक ग्राफ ये बन गया और एक ये इसका बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दोबारा देख लें कि जब भी स्क्वायर रूट में आएगा x, तो उसकी डोमेन कैसे निकालनी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ होगा उसको आपने क्या करना है, ग्रेटर देन 0 पुट कर लेना है। और क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना पड़ा हुआ है, उसी तरीके से सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकाल देना। ओके जी, तो ये हमारी डोमेन निकालने के 3 केसेस है। अगले जो थोड़े से इसके अगली वाली जो फॉर्म रहेंगे डोमेन निकालने की, अब वो फंक्शन इस तरह के होंगे कि स्क्वायर रूट भी आएगा और डिनोमिनेटर भी आ जाएगा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। स्क्वायर रूट भी आएगा, यहाँ पे क्या था, खाली पॉलिनोमियल आ गई थी। ठीक है, खाली पॉलिनोमियल आ गई थी, स्क्वायर रूट आ गया था, या खाली डिनोमिनेटर आया, अकेले अकेली चीजें आ गई थी। अब क्या होंगी, अब मिक्स होके आएंगी, जैसे स्क्वायर रूट भी आ जाए, डिनोमिनेटर भी आ जाए, ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाए, नीचे भी स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, अब इस तरह के काम होंगे, ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, नीचे स्क्वायर रूट भी हो और डिनोमिनेटर भी, अब इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा उससे पहले आपको ये तीनों चीजों की प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है,
ये भी पॉलिनोमियल की तो इसकी तो प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस इसकी चाहिए। इसको आपने देख लेना 2-4 क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन आपने इसके देख लिए, ये दोनों समझ आएंगे तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है, ये इन दोनों को मिक्स करना है हमने। तो ये काइंडली जो है ना, ये वाला और ये वाला हमने कैसे करना है वो देखेंगे। डिनोमिनेटर को याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये याद रखिएगा, डिनोमिनेटर को माइनस करना होता है और स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को पॉजिटिव रखना होता है। ये दोनों चीजें क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, स्क्वायर रूट भी आएगा, डिनोमिनेटर भी आएगा, तो दोनों चीजों को इकट्ठा लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीजें